यही है तमन्ना बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। यही है तमन्ना बने बाबा तुम सा, यही है तमन्ना बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। किस काम की है पुरानी ये दुनिया, बड़ी प्यारी है वो निराकारी दुनिया। विदेही बनेंगे प्रभु संग चलेंगे, परम शांति अनुभव करेंगे। देखो इशारों से कोई बुलाए, देखो इशारों से कोई बुलाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। मुद्दत है गुज़री बिछड़े वतन को, मिला क्या यहाँ पर लगा करके मन को। ये तुमने बताया हुआ खेल पूरा, जगत का ये नाटक रहा न अधूरा। यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए, यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत
फरिश्तों की महफिल है, आंखें बिछाए। फरिश्तों की महफिल है, आंखें बिछाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। एक नन्हा सा, मैं एक छोटा सा बच्चा हूँ। तुम हो बड़े बलवान, प्रभु जी मेरी लाज रखो। मैं एक नन्हा सा, मैं एक छोटा सा बच्चा हूँ। तुम हो बड़े बलवान, प्रभु जी मेरी लाज रखो। मैं एक नन्हा सा,
ओम शांति। मुरली का सार है मीठे बच्चे, देही अभिमानी बनकर सर्विस करो तो हर कदम में सफलता मिलती रहेगी। बच्चे मुख्य बात, देही अभिमानी अवस्था। बच्चे हर कार्य इसी स्टेट में करना है, आत्मा अभिमानी अवस्था, सोल कॉन्शियसनेस स्टेट। हर कार्य बच्चे, अभी भी तुम बैठे हो, क्या इस अवस्था में बैठे हो? अभी भी तुम मुरली सुन रहे हो, ये भी तो खुद की सर्विस कर रहे हो। तो क्या आत्मा अभिमानी अवस्था में मुरली सुन रहे हो? सितारा दिख रहा है, लाइट दिख रही है। बच्चे विचार करो अपने से, क्या सितारे तक, लाइट तक, बिंदी तक यह ज्ञान पहुंच रहा है? बच्चे मूल बात को समझो, तुम मुख्य बात को समझो। तुम जो लाइट ने, बिंदी ने, सितारे ने सुना है वही तुम्हारी धारणा में आएगा, बाकी नहीं आएगा। बाकी तुम कितनी भी चेष्टा करो, कितनी भी कोशिश करो, तुम्हारी धारणा में नहीं आ पाएगा। तुम परेशान हो जाओगे कि ये मेरी धारणा में क्यों नहीं आ रहा। बहुत बार तुम्हें लगता है ना, बाबा आप इतना ज्ञान देते हो पर हमारी धारणा में क्यों नहीं आ रहा है। हमें लगता भी है दिल से कि ये धारणा में आ जाए, पर धारणा में क्यों नहीं आ रहा है। बच्चे सुनने के वक्त सितारा उपस्थित नहीं होता, आत्मरूप में तुम होते ही नहीं हो, तो धारणा में कहां से आएगा? सिंपल सी बात है बच्चे, आत्मरूप में हो तो ही धारणा में आएगा, वरना नहीं आएगा। कितनी भी कोशिश करो बच्चे, तुम ज्ञान को धारणा में नहीं ला पाओगे। मूल स्वरूप में आओ। तुम क्या चाहते हो? बाहरी रूप से कर्म शुद्ध हो जाए, बिना आत्म रूप के पाए कर्म शुद्ध होंगे। अरे शुद्ध कर्म करना, पवित्र कर्म करना, यह तो आत्मा का काम है बच्चे, यह तो आत्मा का संस्कार है। अब सार समझो, बिना आत्मिक स्थिति के आपके कर्म शुद्ध नहीं होंगे, सबको कष्ट ही पहुंचेगा। जो कर्म करोगे उन कर्मों से आप चाहते हो बोल अच्छे हो जाए, मीठे हो जाए, सबको सुख देने वाले हो जाए, बिना आत्मिक स्थिति के होंगे? आत्मा ही उपस्थित नहीं है और सुख देने वाले बोल निकल पाएंगे? इम्पॉसिबल है बच्चे, नहीं हो सकता। तुम बोल को संभालने की चेष्टा करोगे, तुम तुम्हारे बोल से दूसरे को सुख शांति देने की कोशिश करोगे, पर दे नहीं पाओगे। मुश्किल है बच्चे, क्योंकि सुख शांति जिससे मिलती है वही उपस्थित नहीं है, आत्मा। तो तुम तुम्हारे बोल से क्या दूसरों को सुख दोगे? तुम चाहते हो दृष्टि शीतल हो जाए। किसकी है शीतल दृष्टि? आत्मा की। आत्मा दिख रही है, आत्मा उपस्थित है शीतल दृष्टि के लिए? नहीं है ना बच्चे, तो शीतल दृष्टि जाएगी नहीं, विकारी ही दृष्टि जाएगी। समझ की बात है बच्चे, तुम बीज को समझो। तुम जो चाहते हो जीवन में परिवर्तन, उसका बीज तुम स्वयं हो। बीज ही नहीं है और तुम वृक्ष की आशा लगाए बैठे हो, बीज ही नहीं है और तुम फल की, फूलों की आशा लगाए बैठे हो। पॉसिबल नहीं है बच्चे ये सब। पहले बीज दिखाओ, बीज अगर उपस्थित है तो फल फूल सब आ जाएगा। बीज कहाँ पर है? तुम चाहते हो तुम्हारी बुद्धि अच्छे विजन देखे, परमात्मा को याद करे, पर तुम कहाँ उपस्थित हो? जो तुम्हारी बुद्धि परमात्मा दिखाए तुम्हें,
आत्म रूप में उपस्थित हो जाओ। देखो बुद्धि कहाँ भटकती है क्या। ध्यान में रखना बच्चे, परमात्मा को याद करना बुद्धि की सेवा है, पर आत्म रूप में उपस्थित होना तुम आत्मा की सेवा है। ये बुद्धि नहीं करेगी। तुम इस आशा में बैठे हो कि बुद्धि आत्म रूप में लाएगी हमें। बच्चे ये सब धंधा नहीं करती बुद्धि। बुद्धि की भी अपनी सीमा है। बुद्धि परमात्मा को याद करा सकती है, परमात्मा तुम्हें दिखा सकती है, पर आत्म रूप में आना तुम्हारा कार्य है। तुम चाहते हो मन अच्छे विचार में चले, रूह रिहान में चले, अच्छे चिंतन में चले। तुम कहाँ हो जो मन चले अच्छे विचारों में? तुम चाहते हो अच्छे संस्कार इमर्ज रहे सदा, पर तुम कहाँ हो? गुण शक्तियां दिव्य गुण इमर्ज रहे, तुम कहाँ पर हो बच्चे? तुम चाहते हो विकार ना आए, विकारों से हम मुक्त हो जाए, तो विकारों से जिन्हें मुक्त होना है वो आत्मा कहाँ है? आत्मा कहाँ है बताओ? आत्मा ही उपस्थित नहीं है और तुम बच्चे सारी चाहना रख रहे हो। बच्चे बीज हो तुम, तुम्हारा, तुम्हारे पार्ट का, तुम्हारे यूनिवर्स का, तुम्हारे सारे जन्मों का, तुम्हारे कल्प का बीज हो तुम। ध्यान दो बच्चे इस बात पर, तुम बीज हो। बीज ही उपस्थित नहीं है, क्या ठीक होगा? तुम किसका अगला कल्प ठीक करना चाहते हो? कहोगे मेरा। तुम कहाँ पर हो? कौन सतयुग में जाना चाहता है जीवन मुक्ति में? तुम कहोगे मैं। तुम कहाँ पर हो? कौन परम धाम में जाना चाहता है मुक्ति में? कहोगे मैं। तुम कहाँ पर हो? बीज रूप में तुम कहाँ पर हो? बच्चे होश में आओ, ये पागलपन हो जाएगा कि तुम ही नहीं हो और तुम तुम्हारे मुक्ति जीवन मुक्ति आए और तुम तुम्हारे जीवन मुक्ति और मुक्ति की आशा लगाए बैठे हो। तुम ही नहीं हो। तुम कहाँ पर हो बताओ जरा, तुम्हारी उपस्थिति कहाँ है? समझ की बात है। ज्ञानी समझदार इस बात का गहरा चिंतन करता है, अपने में बैठ जाता है, उसे अपने को पाना है। अज्ञानी बाहरी सब कुछ पाने के पीछे भागता रहता है। अज्ञानी कहता है मुझे शांति चाहिए, मुझे सुख चाहिए, मुझे स्नेह चाहिए, मुझे आनंद खुशियां मौज चाहिए, मुझे ज्ञान चाहिए। यह अज्ञानी कहता है। ज्ञानी कहता है मुझे मैं चाहिए। जब मैं मिलूंगा तब मैं देखूंगा मुझे और क्या चाहिए, वो बाद में देखूंगा। ये ज्ञानी कहता है। तू कौन है बच्चे, ज्ञानी या अज्ञानी? विचार कर अपने से, क्या तूने तुझे पाया है? जब तक तू तुझे नहीं पाता तुझे और क्या मिलेगा? और क्या पाएगा तुम? और किस बात की आशा कर रहा है कि तुझे कुछ और मिले? समझ है बच्चे, भ्रम में चल रहे हो। होश में आ जाओ जरा। मुरली के समय बहुतों को वैराग्य आ जाता है, मुरली पूरी हो जाती है, माया वैराग्य छीन लेती है। ऐसी हालत होती है सबकी। फिर संसार की सेवा में, यज्ञ की सेवा में व्यस्त हो जाते हैं। वापस अगले दिन वैराग्य आएगा, सुबह जब मुरली चलेगी, तब तक मरे हुए रहते हैं सब के सब। होश ही नहीं रहता किसी को। बच्चे होश में आ जाओ। जब तक तुम तुम्हारी अवस्था में नहीं आते तुम कुछ नहीं पा सकोगे, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा बच्चे, चाह कर भी नहीं मिलेगा। तुम कोशिश करो तो भी नहीं पा सकोगे। क्यों भ्रम के पीछे भाग रहे हो? क्यों मृगजल के पीछे भाग रहे हो? अपनी अवस्था में आओ, होश में आ जाओ बच्चे, मूल स्वरूप में आओ, अपने को पाओ।
बच्चे गफलत मत करो। तुमने सब पाया, लेकिन अगर अपने को नहीं पा सके तो सब खो जाएगा। ध्यान में रखना। तुम्हें इस बात का होश ही नहीं है। माया तुम्हें सारे प्राप्तियों में मदद करेगी, तुम्हें परेशान नहीं करेगी। तुम सुख पाने की चेष्टा करो, मिलेगा। अच्छे कर्म करने की चेष्टा करो, होंगे। अच्छे बोल निकलेंगे, अच्छी दृष्टि होगी, रहेगी, अच्छे विचार भी रहेंगे, अच्छे वाइब्रेशंस भी रहेंगे, अच्छी वृत्ति, अच्छा भाव भी रखेगी। बस आत्मा तक पहुंचो, देखो लड़ाई शुरू हो जाएगी। बाहरी रूप से माया तुम्हें सब अच्छा प्राप्त होने देगी, पर मूल बात को अगर तुमने हाथ लगाया, बीज को, तो माया और तुम्हारी लड़ाई शुरू होगी। संभल कर रहना। ये नहीं समझना तुम्हारे कर्म, बोल, दृष्टि, संकल्प अच्छे हैं तो तुम अच्छे बन गए बाबा के ज्ञान के हिसाब से। नहीं बच्चे, ये सब नहीं होता। तुम भ्रम में चल रहे हो। होश में आ जाओ, पहले अपने में आओ। अच्छाई की बातें मैं कभी करता भी नहीं, क्योंकि जो अपने में आया उसे अच्छाई समझानी नहीं पड़ती। वो तो उसका मूल स्वरूप है, स्वभाव है, संस्कार है, अच्छाई जो अपने में आया। मैं बस तुझे वो ज्ञान दे रहा हूं जो किसी ने नहीं दिया है। अच्छाई का ज्ञान मैं क्या दूं? मैंने लास्ट टाइम भी कहा ना, कौन से अच्छे कर्म सिखाऊं मैं, कौन से अच्छे बोल बताऊं, कौन सी अच्छी दृष्टि दिखाऊं? ये सब मैं नहीं करता। कौन से विचारों को अच्छा कहा जाता है ये मैं ठप्पा लगाऊं, ये सब धंधा मैं नहीं करता बच्चे। कौन से वाइब्रेशंस अच्छे हैं, कौन सा भाव अच्छा है, ये धंधा मैं नहीं करता। तुम जो अच्छे हो मूल स्वरूप में, उसमें आओ, वो मेरा काम है। बाकी अच्छाई मैं नहीं सिखाता, वो मेरा काम नहीं। अच्छाई सिखाने वाले गुरु बहुत है संसार में। मैं अच्छाई का बीज बताता हूं, जहां से अच्छाई जन्मती है, सारे अच्छाई के फल फूल लगते हैं। बच्चे देख, तू अपने से विचार कर, तू उस बीज रूप अवस्था में है क्या? अपने आप को पाया है क्या? बच्चे अगर अपने आप को नहीं पाया है तो सब खो देगा, सब कुछ। बच्चे कुछ नहीं बचेगा तेरे पास। ध्यान में रखना बच्चे, अपने आप को अगर तूने नहीं पाया है, कितनी भी मुरलियां इकट्ठा कर, सब खो जाएगी। कितना भी योग जमा कर, सब शून्य हो जाएगा। कितना भी सकाश दे, शून्य। कितनी भी सेवा कर, खाक। समझदार बन, रुक जा, चिंतन कर, अपने आप को पा। भ्रम में दौड़ मत। वो मृग जो होता है, जो जल के पीछे दौड़ता है रेगिस्तान में, हिरन, उस तरीके से तू दौड़ रहा है। सतयुग के पीछे, अच्छाई के पीछे तू दौड़ रहा है बच्चे। समझ है बच्चे? सारी होश में आ जाओ। तुझे होश नहीं है। देख बच्चे, सब शून्य हो जाएगा, कुछ नहीं पा सकेगा। ध्यान में रखना, आत्मिक स्थिति में आने के बाद तू जो जमा करेगा उतना ही तेरा जमा है। बाकी तू जो जमा कर रहा है वो सब खाक होगा। एवरीथिंग, सब कुछ। तो तू सोच क्या करना है? आत्मिक स्थिति में आने के पीछे लगना है या जमा करने के पीछे भागना है? तू सोच। जमा उतना ही होगा बच्चे, ध्यान में रखना। भल तुम अभी मुरली सुन रहे हो, पर अगर आत्मिक स्थिति में नहीं हो
तो ये मुरली तुम्हारे खाते में जमा नहीं होगी, क्योंकि सुनने वाली आत्मा ही नहीं थी। समझ है बच्चे? रिकॉर्डर ही ऑन नहीं है, मुरली रिकॉर्ड होगी? नहीं हो सकती। तो आत्मा कहाँ है मुरली रिकॉर्ड होने के लिए, जमा करने के लिए? तू भ्रम में है बच्चे, तुझे खबर भी नहीं है। कुछ नहीं मिलेगा बच्चे, कुछ भी नहीं। कितनी भी कोशिश कर तू, तुझे कुछ भी नहीं मिलेगा। तू बड़ी आशाएं लगा के बैठा है, सतयुग में जाएगा, ऊंच पद पाएगा, नारायण के राज्य में आएगा। बच्चे सब माया जाल है तेरा, भ्रम है तेरा ये सब। ऐसे सब नहीं होता। तू ही उपस्थित नहीं है और तुझे सतयुग में जाना है। पागल है क्या? दिमाग तो ठिकाने पर है ना तेरा? बच्चे ध्यान में रखना, आत्मिक स्थिति में जो करेगा उतना ही जमा, बाकी सब शून्य। कर टाइम पास, मुझे कोई आपत्ति नहीं। एक एक दो दो घंटा मुरली सुनने में कर टाइम पास। तुझे लगता होगा जमा हुआ, नहीं हुआ। कुछ भी जमा नहीं हुआ तेरे खाते में। भले 10 20 50 साल से ज्ञान में चल रहा है, पर जमा कुछ नहीं हुआ। तो भ्रम में है। अरे बच्चे, मेरा एक महावाक्य किसी आत्मा के अंदर जमा हो जाए, एक शब्द जमा हो जाए, जीवन परिवर्तन हो जाती है तत्क्षण। आत्मा ने जमा किया है ना, एक शब्द, एक महावाक्य, जीवन परिवर्तन हो जाती। जब मैं महावाक्य उच्चार रहा होता हूं, तू अपनी स्थिति में होता है। विचार कर, तुझे जमा कुछ नहीं हुआ है, भ्रम में है तुम। सफलता कहां से मिलेगी? हर कदम में सफलता किसके है? देही अभिमानी अवस्था वाले के। हर कदम में सफलता आत्मा अभिमानी अवस्था वाले के, सोल कॉन्शियसनेस स्टेट वाले के। हर कदम में सफलता। देख, तू है उस स्टेट में, उस अवस्था में। विचार कर बच्चे, तू उस अवस्था में नहीं है और तुझे सफलता चाहिए। होश में आ जा, जागृत हो। जमा कुछ नहीं हुआ है, होश में आ जा। बल्कि बोझा चढ़ा है। बॉडी कॉन्शियसनेस में मुरली सुनी, बोझा चढ़ जाता है। बॉडी कॉन्शियसनेस में मुरली पढ़ी, बोझा चढ़ जाता है। ध्यान में रखना बच्चे, बॉडी कॉन्शियसनेस में संगठित रूप से योग करने के लिए बैठा, बाबा के कमरे में कहीं, बोझा चढ़ जाता है। बिकॉज यू आर इन बॉडी कॉन्शियसनेस। देह अभिमान में हो। संभल कर रहना बच्चे, बोझा चढ़ेगा। बॉडी कॉन्शियसनेस में कुछ भी करो, बॉडी कॉन्शियसनेस में भोजन बनाओ, भोग लगाओ, बोझा चढ़ेगा। बॉडी कॉन्शियसनेस में मुरली की व्यवस्था करो, बोझा चढ़ेगा। तुम्हें लगता होगा तुमने पुण्य जमा किया है, बच्चे पाप लगा है। परमात्मा के घर की सेवा, घर का कार्य, यज्ञ की सेवा बॉडी कॉन्शियसनेस में नहीं चलती, पाप चलता है। बस चलता जाएगा, जमा होता जाएगा। होश में आ। तुझे पता भी नहीं है, तूने कुर्सी भी लगाई बॉडी कॉन्शियसनेस में, इस हॉल में, तो भी पाप जमा हुआ। इस भ्रम में नहीं रहना कि पुण्य जमा हुआ, पाप। बॉडी कॉन्शियसनेस देख बच्चे, पाप। आत्मिक स्थिति में आ, सोल कॉन्शियसनेस में आ बच्चे, तब कल्याण होगा, तब पुण्य जमा होगा। अभी आप ऑपरेटिंग कर रहे हो, बॉडी कॉन्शियसनेस में कर रहे हो, पाप लग रहा है बच्चों। धर्मराज कड़ा हिसाब किताब लेगा। किसने कहा था आपको बॉडी कॉन्शियसनेस में ये मुरली की सेवा करने के लिए?
धर्मराज ठोकेगा अच्छे से। किसी भी वस्तु को या हाथ लगाओ तुम बॉडी कॉन्शियसनेस में, कड़े पाप जमा होंगे। आप कल्पना भी नहीं कर सकते इतने पाप। बच्चे खबरदार रहना, फिर बाद में कहना नहीं बाबा हमने तो यज्ञ की सेवा की, हमें नहीं पता था। हम तो सब क्लियर करते हैं, हम सारी बातें क्लियर करते, कुछ रखते नहीं बच्चे किसी के लिए कि ये पता नहीं वो पता नहीं, सब क्लियर करते हैं। बॉडी कॉन्शियसनेस में कुछ भी कर पाप ही पाप। कोई अगरबत्ती जलाए बॉडी कॉन्शियसनेस में जलाई तो जब तक उससे धुआं निकल रहा है सब में बॉडी कॉन्शियसनेस कड़ा होता जा रहा है। किसी ने दिया जलाया बॉडी कॉन्शियसनेस में जलाया, जब तक दिया जल रहा है कोई देह को देख रहा है उसका बॉडी कॉन्शियसनेस कड़ा हो रहा है। किसी ने धूप घुमाया बॉडी कॉन्शियसनेस, बच्चे बोझा चढ़ा। बॉडी कॉन्शियसनेस में कुछ भी करो पाप ही पाप। इसी कारण जो सेवाधारी होते हैं उनकी दुर्गति हो जाती है। नंबर 1 दुर्गति सेवाधारियों की होगी क्योंकि बॉडी कॉन्शियसनेस में सेवा करते हैं। नंबर 1 दुर्गति। समझ की बात है। कभी आपने सुना नहीं ब्रह्मा ने यज्ञ की कोई कर्मणा सेवा की, मम्मा ने की बड़ी, सुना नहीं? शुरू शुरू में समझ है बच्चे, वो अपने को अपनी स्थिति में ला रहे थे। समझो इन बातों को। पाप चढ़ेगा बच्चे, होश में आ जाओ। बॉडी कॉन्शियसनेस में कुछ भी करोगे पाप लगेगा, पाप चढ़ेगा। तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कितना पाप इकट्ठा होगा। सोल कॉन्शियसनेस में आ जाओ, वरना बच्चे गफलत होगी, अपने को खामखा फंसाओगे, दुर्गति में लेके जाओगे, नरक में लेके जाओगे बच्चे। खबरदार रहना। बॉडी कॉन्शियसनेस में कुछ भी नहीं करना। कोई सेवा भी दे दे यज्ञ में चलते, फिर भी पहले सोल कॉन्शियसनेस में आ जा, फिर सेवा सुनो, फिर सेवा करने के लिए जाओ। अटेंशन रखो, आत्मा कर रही है ना कर्मेंद्रियों के द्वारा। बच्चे यही ज्ञान है, सोल कॉन्शियसनेस। बाकी सब अज्ञान है। समझ है बच्चे। वास्तविक रूप से जब तक कोई आत्मिक स्थिति में ना आए मैं ज्ञान नहीं दे सकता। फिर भी मैं दे रहा हूं तुम्हें जागरूक करने के लिए। एक समय पे बंद हो जाएगा वो भी। जब तुम सोल कॉन्शियसनेस में आओगे, जो आएंगे उनको ही बाप ज्ञान देगा, बाकियों को ज्ञान नहीं मिलेगा। आत्मिक स्थिति में आओ बच्चे। कहाँ देहाभिमान में अटके हो? समझदार बनो, होश में आ जाओ। पाप चढ़ रहे हैं, तुम चाहो ना चाहो मेरे साथ चलो या संसार में रहो, बॉडी कॉन्शियसनेस में जो है पाप जमा हो रहे हैं, पाप चढ़ रहे हैं। खबरदार रहना, संभल कर रहना। बाकी तुम्हारी अपनी मर्जी, जो अच्छा लगे। पाप जमा किए भोगना तुम्हें ही पड़ेगा, पुण्य जमा किए भोगोगे तुम ही। उसमें बाप क्या कहें और बाप क्या करें? बाप का काम है ज्ञान देना। हर वक्त सितारा, लाइट, बिंदी दिखनी ही चाहिए, हर वक्त। बच्चे ध्यान में रखना, जब भी आपको लाइट नहीं दिख रही है, सितारा बिंदी नहीं दिख रही, अंदर अंधेरा है और अंधेरे में काली शक्ति काम कर रही है। उसको पता है मन को कैसे चलाना है,
बुद्धि को, संस्कारों को, गुण शक्ति या दिव्य गुणों को कैसे नीचे लाना है, कैसे चलाना है, इन सबको उनको पता है। अंदर अगर अंधेरा है तो पाप कर्म ही होंगे। समझ की बात है। जो कहावत है कि अंधेरे में पाप होते हैं, वो बाहरी पाप नहीं है, वो तो 2 कौड़ी के पाप हैं। क्या होगा? काम विकार का पाप, क्रोध का पाप, चोरी चकारी का पाप, और क्या होगा भाई? वो 2 कौड़ी के पाप हैं। वो कोई पाप है क्या? असली पाप तो अंदर वाले अंधेरे में हो रहे हैं, जिसकी तुम्हें खबर भी नहीं है। बच्चे होश में आ जाओ। अंदर लाइट नहीं है, पाप ही पाप हो रहे हैं। लाइट ऑन करो, सदा रोशनी रहे अंदर, तभी पुण्य घटित होगा, तभी कल्याण हो सकेगा। सदा सितारा, बिंदी, लाइट उपस्थित रहे। समझ की बात है। बच्चे होश में आ जा। 1 सेकंड भी काफी है माया के लिए, कि 1 सेकंड के लिए तुझे आत्मा नहीं दिख पा रही, वो बहुत कुछ करेगी। संकल्प में, विजन में, संस्कार में। बच्चे देख, जब सितारा नहीं दिख रहा है, मन में क्या क्या विचार आते हैं, बुद्धि क्या क्या देखती है, संस्कार कौन कौन से इमर्ज होते हैं। लाइट नहीं है ना, अंधेरा है। बच्चे कड़ी प्रैक्टिस कर लाइट की। जब कड़ी प्रैक्टिस करेगा तब लाइट तुझे मिल पाई। तो समझ की बात है बच्चे। और जब तक पूर्ण रूप से लाइट नहीं जगती, आप इस संसार की लाइट को जगा नहीं सकोगे। बिना लाइट को जगाए आप परिवर्तन कैसे करोगे? किसका करना चाहते हो? आज दुनिया में बहुत बच्चे हैं जो कहते हैं हम विश्व परिवर्तन करना चाहते हैं। हम विश्व परिवर्तन कर रहे हैं। आपका हुआ है? आप लाइट में हो, आप आत्मिक स्थिति में हो। विश्व परिवर्तन का अर्थ है आत्माओं का परिवर्तन, बाकी कुछ नहीं आता। विश्व परिवर्तन की परिभाषा में स्व परिवर्तन का अर्थ है आत्मा का परिवर्तन। समझ की बात है बच्चे। होश में आ जा पूरा पूरा। देख बच्चे, विचार कर। और बच्चे ध्यान में रखना, ये 2 अलग बातें हैं। बाहरी रूप से परिवर्तन और अंदरूनी रूप से परिवर्तन, ये गहरी बातें हैं, बहुत अलग बातें हैं। आत्म परिवर्तन होने के बाद भी शायद तुम्हें कर्मों में ना दिखे, वाणी में ना दिखे, दृष्टि में ना समझ में आए, पर आत्मा बदली है। समझ की बात। मुझे कौन समझ पाएगा कर्म से, वाणी से, दृष्टि से कि मैं परमात्मा हूं? समझ है बच्चे। अच्छे कर्म तो सभी करते हैं भाई। तो मैं अच्छे कर्म कर रहा हूं, इसका मतलब मैं परमात्मा हूं, ये कैसे समझ पाएंगे कौन? मैं अच्छा ज्ञान दे रहा हूं, इसका मतलब मैं परमात्मा हूं, ये कैसे पता करेंगे? समझ की बात है। इसलिए बच्चे, अंदर की बातें अलग होती है, बाहर की बातें अलग होती है। इसे तुम पकड़ नहीं पाओगे। तुम क्या चाहते हो? जो अंदर कार्य कर रहे हो उसका परिणाम बाहर दिखे। बच्चे, इसमें जाओ नहीं, अंदर कार्य करते रहो, अपने स्थिति में आते रहो। कभी तुमने देखा है लाइट में सितारा है, लाइट निकल रही और नजर घूम रही है, आवाज सुनाई जा रही, मुख से कुछ वचन बोल रहे? किसी भी आत्मा के साथ कोई भी आत्मा आत्मिक रूप में गलत व्यवहार करके दिखाए,
तो तुम क्या चाहते हो? अच्छा व्यवहार। वो होगा किससे? आत्मिक स्थिति से। अटेंशन से नहीं होगा बच्चे। अटेंशन से तो टेंशन आता है भाई। ये अटेंशन गलत टर्म है, समझ की बात है। उसमें भी टेंशन है, अटेंशन। होश में आ जाओ, सोल कॉन्शियसनेस में आ जाओ। कुछ ध्यान नहीं रखना पड़ता, सब होता जाता है। करना नहीं पड़ता, होता जाता है। अपनी अवस्था में आओ। तुम सफलता चाहते हो ना? क्या है महावाक्य? देही अभिमानी बनकर सर्विस करो तो हर कदम में सफलता मिलती रहेगी। बाहर मत देखो। तुम्हें सफलता चाहिए ना, कर्म में, वाणी में, दृष्टि में, संकल्प में। क्या है उपाय? देही अभिमानी अवस्था, और कुछ भी नहीं। आत्मा। लाइट में कभी कोई सेवा की है बच्चे? लाइट ऑन करके ये वाली? कभी नहीं। बस सेवा ही करते हो, लाइट ऑन नहीं रखते बच्चे। समझ की बात है, ध्यान में रखना मेरे बच्चों। बड़ी बात कहता हूं। लाइट ऑन नहीं है और आपने एक कुर्सी भी यहां लगाई। उस कुर्सी में जो बैठेगा, जिस प्रकार के विचार चलाएगा, आधा पाप आपके हिस्से में। संभल कर रहना। लाइट ऑन नहीं है, आपने पानी भरा है, भंडारी में भोजन बनाया है, वो पानी पिएगा, भोजन करेगा, वो जो भी विचार चलेगा आधा आपके हिस्से में, सेवाधारी के हिस्से में आधा। तैयार रहना लेने के लिए। इसलिए लाइट ऑन ना रखते हुए सिर्फ तुम्हारा पाप नहीं, कितनों का पाप तुम्हारे खाते में जमा होता है लाइट ऑन ना रहने के कारण। संभल कर रहना बच्चे। कितनों का पाप जमा होता है तुम्हारे खाते में, तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए समझदार संसार के पीछे नहीं लगता, समझदार अपने पीछे लगता है, अपने को देखता रहता है, अपने को समझने की चेष्टा करता है। समझदार। तुम कौन हो? समझदार या ना समझ? बच्चे, कितनों के पाप जमा किए तुमने? समझ की बात है सारी। लाइट ऑन है, देख, विचार कर, लाइट कहाँ ऑन है? तुम्हारी। जब तक लाइट ऑन नहीं होती तब तक पाप जमा हो रहे हैं। संभल कर रहना। बाकी तुम्हारा ड्रामा, जो जमा करना है करो, पाप करो या पुण्य करो, तुम्हारी अपनी मर्जी। हर कदम में सफलता उस लाइट से ही मिलेगी। सफलता उस लाइट का स्वभाव संस्कार है, उस सितारे का स्वभाव संस्कार है। सफलता, सफलता आत्मा का स्वभाव संस्कार है। देख बच्चे, विचार कर। सफलता उस बिंदी का स्वभाव संस्कार है। वो ही उपस्थित नहीं है और तुझे सफलता चाहिए, नहीं मिल सकती बच्चे। चप्पल पहनने में भी कठिनाई होगी अगर लाइट उपस्थित नहीं है तो। और बच्चे ध्यान में रखना, जब जब लाइट उपस्थित नहीं है, तेरी बहुत ऊर्जा छोटे छोटे कर्मों में खर्च हो रही है, बहुत ज्यादा, लाइट उपस्थित ना होने के कारण। संभल कर रहना बच्चे। लाइट सब कुछ है, उस लाइट में ही माइट है। ध्यान में रखना, लाइट नहीं तो माइट भी नहीं। नो लाइट नो माइट। ये लाइट बंद कर दो, बिजली, देखो माइट मिलती है क्या? सारे इंस्ट्रूमेंट बंद हो जाएंगे आपके,
सारे के सारे माइट उसी में ही, उसी में है बच्चे, उस लाइट में। अपने में आ, वरना बच्चे नुकसान को पाएगा, कड़ा नुकसान हो जाएगा बच्चे। कुछ भी कर अपने में आ, कैसे भी कर अपने में आ, तभी कल्याण होगा। इसके लिए जितनी चाहे उतनी ताकत लगा, जितना चाहे उतना समय लगा, ऊर्जा लगा, इवन मैं कहूँगा अपने लिए धन भी लगा, स्वयं के लिए इस अवस्था में आने के लिए। जो चाहे उपाय कर, पर इस अवस्था में आ जा। इस अवस्था को पाने के लिए सारा जहान कुर्बान, क्योंकि यही अवस्था सब कुछ है बच्चे। तूने सारा जहान पकड़ के रखा है, इस अवस्था में आ नहीं रहा है। समझ की बात है, होश में आ जा बच्चे। यह अवस्था सबसे बड़ी अवस्था है। सफलता चाहिए, लाइट में आ जाओ। हर कर्म में लाइट में आना चाहिए, अपने से आना चाहिए। कोई आपको याद दिलाए, सभी लाइट में आ जाओ, 10, 20, 30% उसको, क्योंकि कोई आपको याद दिला रहा है, लाइट में आ जाओ। आप कितना भी लाइट में आओ, उसको मिलेगा वो, क्योंकि उसके कहने से आए हो। ध्यान में रखना, आप किसके कहने से लाइट में आ रहे हो, उस अनुसार आपकी मुक्ति, जीवन मुक्ति होगी। ध्यान में रखना बच्चे। परमात्मा के कहने से आ रहे हो तो डायरेक्ट होगे। किसी और के, किसी मनुष्य के कहने से आ रहे हो, देवी देवताओं के कहने से आ रहे हो, इनडायरेक्ट होगे। मर्जी आपकी। देख बच्चे, विचार कर अपने से, लाइट को देख। यही जीवन है। सारा संसार मरा हुआ है, मुर्दा है, क्योंकि लाइट है नहीं किसी में। सारे मुर्दे सुबह उठ रहे हैं, खा रहे, पी रहे, काम धंधे में जा रहे, अपना परिवार संभाल रहे। सब मुर्दे समान हैं, सब के सब। लाइट का आता पता ही नहीं, अपना होश ही नहीं। मुर्दा ही वापिस सो रहा है, मुर्दा ही जग रहा है, मुर्दा ही नाच रहा है, मुर्दा ही गा रहा है। समझ के बाद, मुर्दों की दुनिया है, जिंदा मुश्किल कोई है। समझ के बाद, मुर्दा कहता है ये मेरे माता पिता, पति पत्नी, बच्चे, ये मेरा घर। मुर्दा कह रहा है, जिंदा हो कहाँ? जिंदा हो तो तुम्हारा घर तो परम धाम है भाई। ये दुनिया तुम्हारी नहीं है, बाबा कहता है ना, पर तुम जिंदा नहीं हो। तुम्हें यही लगता है ये दुनिया तुम्हारी है, जैसे वो भटकने वाली आत्मा होती है। कोई भूत बन जाते हैं, शमशान में ही रहते हैं, कहते ये शमशान ही हमारा घर है। यही तुम्हारी अवस्था हो गई है। तुम मुर्दा हो, इस सृष्टि को अपना घर बनाए बैठे हो। समझ है बच्चे? होश में आ जा। जिंदा है कहाँ तू? होश में आ जा, जागृत हो जा। हो सकता है तो, वरना तेरी अपनी मर्जी। तुझे मुर्दापन अच्छा लगता है तो उसमें रह, उसी में आनंद ले। सारी समझ है। इस राह पर सफलता उन्हीं को मिलेगी जो अपने स्वरूप में स्थित रहेंगे। बाकी बस नाम के इल्यूजनरी, भ्रमित रूप में आगे बढ़ते रहेंगे। उन्हें लगेगा वो आगे बढ़ रहे हैं, पर वो वहां के वहां ही है। वो कभी देखा है आपने मूवी की शूटिंग में, किसी सीरियल में, गाड़ी उसी जगह पर होती है। गाड़ी को कोई लोग हिलाते रहते हैं,
कैमरा सामने होता है, ड्राइवर भी एक्शन करता है जैसे स्टीयरिंग व्हील को चला रहा है, गाड़ी उसी जगह पर होती। ये तुम्हारी हालत है। मूवी देखते वक्त क्या लगता है कि गाड़ी दौड़ रही किसी हाईवे से, बीच बीच में रास्ते की शूटिंग होती, बीच में गाड़ी को दिखाते, सब मर्ज करके। ऐसी तेरी हालत है। तुझे लग रहा है तू आगे बढ़ रहा है, उसी जगह पर है। माया बस गाड़ी को हिला रही है और तू शूटिंग कर रहा है, तुझे लग रहा है गाड़ी दौड़ रही है। अरे तू ही नहीं है, गाड़ी क्या आगे बढ़ेगी? तू ही उपस्थित नहीं है। तू है कहाँ बच्चे जो तेरी गाड़ी आगे बढ़े? होश में आ जा, जागरूक हो जा बच्चे, पूरा पूरा अपने में आ। जब तक अपने में नहीं आता बच्चे, कुछ और करने की सोच भी नहीं। कुछ और ज्ञान का पॉइंट तुझे मिले, योग की विधि मिले, कोई धारणा समझ में आए, कोई सेवा करे, सोच भी नहीं बच्चे। ये सब पहले अपने में आने का पूरा प्रयास कर। मुझे बता, अंत तक कोई अपने में नहीं आया और उसने सब इकट्ठा किया, और अंत में ही सही एक कोई अपने में आया और परमधाम जाते जाते बस उसे एक महावाक्य मिला, अमीर कौन? सिंपल सी बात है बच्चे, जो अपने में आया वही अमीर है। भले एक रतन जमा किया, इसके पास तो कुछ भी नहीं बल्कि बोझा चढ़ा हुआ है। सारे जीवन भर बिना अपने में आए जमा करता गया, भ्रम में रहा वो। अंत में पता चला मिला तो कुछ नहीं बल्कि बोझा चढ़ा है। और इसने पूरा प्रयास किया अपने में आने का और एक रतन जमा किया, ज्ञान का एक रतन। 1 सेकंड का योग हुआ, एक हल्की फुल्की धारणा की, और अंत में जाते जाते एक हल्की फुल्की कुर्सी लगाई, फिर भी नंबर 1 में ये। और इसने जिंदगी गवाई कुर्सियां लगाने में, भोजन बनाने में, सेवा करने में, पाया कुछ नहीं बल्कि बोझा चढ़ा। बच्चे इस बात को ध्यान से समझ, जब तक अपने में नहीं आता भ्रम में ना चल, होश में आ जा। आगे तेरी अपनी मर्जी, जो अच्छा लगे कर। बस ध्यान में रख, सफलता तुझ में है, तेरे नाम रूप में नहीं है। सफलता यह बीज तुझ आत्मा का है, वो तुझ में पड़ा हुआ है। जैसे तू अपने स्थिति में आएगा बीज अंकुरित हो जाएगा सफलता का। सफलता तेरे साथ आगे पीछे ऊपर नीचे घूमेगी। साया है तेरा आत्मा का। आत्मा का कोई साया नहीं होता, पर फिर भी सफलता तेरा साया है। होश में आ जा। हर काम में सफलता, हर कार्य में सफलता, हर सेवा में सफलता मिलेगी। अपनी अवस्था में आ, सब हो जाएगा। बाकी भ्रम से बाहर निकल, आगे तेरी मर्जी। प्रश्न है, किस स्मृति में रहो तो देहाभिमान नहीं आएगा? उत्तर है, सदा स्मृति रहे कि हम गॉडली सर्वेंट हैं। सर्वेंट को कभी भी देहाभिमान नहीं आ सकता। जितना जितना योग में रहेंगे उतना देहाभिमान टूटता जाएगा। बच्चे सदा ध्यान में रखना कि हम गॉडली सर्वेंट हैं। ये जिसने बुद्धि में रखा उसने अपना कल्याण किया। गॉडली सर्वेंट रहता है ध्यान में। बच्चे कहेंगे बाबा आज से रखेंगे, बहुत अच्छी बात है। अगर मैंने किसी को कहा और उसने तुझे बुलाया, ए सर्वेंट इधर आ, ए नौकर इधर आ,
शांत रहेगा, पक्का कर, झूठ में ना चल। तुझे अगर किसी ने नौकर का किताब दिया, शांति रहेगी। बातें तो बड़ी बड़ी करता है, आई एम गॉडली सर्वेंट। तो किसी ने सर्वेंट करके तुझे पुकारा, नौकर करके पुकारा, शांत रहेगा, विचार कर। बच्चे यही ज्ञान है। तो ज्ञान शब्दों में सुनता है, प्रैक्टिकल में नहीं लाता कभी भी। समझ के बात है। परमात्मा कौन है? मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट ना। तो तुझे किसने कहा ए नौकर की औलाद इधर आ, शांत रहेगा, चेक कर। समझ के बात। कोई लोग आए और किसी ने तुझे इंट्रोड्यूस कराया, ये हमारे यज्ञ के नौकर हैं, सर्वेंट है, शांत रहेगा, विचार कर। समझ के बात है। बच्चे ये देहाभिमान निकालने के उपाय है, पर तुझे समझ में नहीं आ रहा है। तुझे लगता है तू मालिक है। यू आर नॉट सर्वेंट, यू आर ओनर। ये तुझे लगता है। समझ की बात है। बच्चे जो सर्वेंट बना ना, उसमें माया नहीं रहती, नहीं रहती। अब मोस्टली नौकर चाकरों को देखो, उनमें माया नहीं मिलेगी आपको। एक तो अहंकार नहीं मिलेगा। कौन सा अहंकार करे, हम तो नौकर है। समझ की बात है बच्चे। सर्वेंट माना ये नहीं कि नौकरी करने वाले, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं। सर्वेंट लास्ट, जो साफ सफाई कर रहे, किसी के घर में कामकाज कर रहे, सर्वेंट लास्ट लेवल की मैं बात कर रहा हूं। समझ की बात है बच्चे। होश में आ जा, ये सबसे बड़ी सेवा होती है, तुझे खबर ही नहीं। बच्चे अगर इस स्मृति में रहेगा, देखिए वरदान है ना परमात्मा का कि सदा स्मृति रहे कि हम गॉडली सर्वेंट हैं। परमात्मा कह रहा है वरदान के रूप में, सर्वेंट को कभी भी देह अभिमान नहीं आ सकता। पर बच्चे तू रहेगा तो ना इस अवस्था में, आई एम गॉडली सर्वेंट, मैं गॉडली सर्वेंट हूं। समझ है। देख बच्चे, बॉडी कॉन्शियसनेस से निकलने का आसान उपाय बताया है, पर तू करे तो ना। पर तुझे लगता है तू मालिक है। अभी मालिक और अहंकार, ये तो जैसे एक सिक्के के दो पहलू है। मालिक हो और अहंकार ना आए, इम्पॉसिबल है भाई, इम्पॉसिबल है। कोई एडमिनिस्ट्रेटिव हेड हो, चेयरमैन हो, अहंकार ना आए, इम्पॉसिबल है। समझ की बात है। होश में आ जाओ। मालिक को सदा अहंकार रहता है, ओनर को सदा अहंकार रहता है, ओनरशिप का, मालिक पने का। समझ है बच्चे। परमात्मा बनाए मालिक नहीं, मैं मालिक नहीं हूं, मैं तो नौकर हूं भाई, सर्वेंट हूं। इस संसार में सेवा के लिए आया हूं। तुम होंगे मालिक, मैं नहीं जानता, मैं तो सेवक हूं, यहां पर नौकर हूं। समझ है बच्चे। होश में आ जा। इसका अभ्यास करके देख कि मैं गॉडली सर्वेंट हूं, मैं आत्मा। अभ्यास करके देख क्या होता है। और ऐसे नहीं कि सिर्फ मुख से, नहीं, हर वक्त सेवा के लिए हाजिर, हर श्रीमत के लिए हाजिर। गॉडली सर्वेंट। सर्वेंट कभी नाजी कहता है क्या किसी बात के लिए? हाँ जी। सर्वेंट को कभी देखा है वो कारण देता है? वो कारण नहीं दे सकता, नौकरी चली जाएगी। कैसे भी शरीर प्रकृति हो, सेवा करता है। कैसा भी मन हो,
परिवार में भी लड़ाई झगड़ा करके आया है, फिर भी सेवा करेगा। मन कैसा भी हो, स्थिति कैसी भी हो, सेवा करेगा। उससे क्या होता है, माया निकल जाती है। बच्चे होश में आ जा। तेरा कैसे होता है, तेरा मन ठीक, तन ठीक, तो तू सेवा करेगा। ये मालिक है जो मन ठीक है, तन ठीक है, तब सेवा करता है। ये मालिक है, ये सर्वेंट नहीं है। समझ की बात। आगे तेरी अपनी मर्जी। मैं किसी को नहीं कह रहा हूं तन खींचो, मन खींचो और जबरदस्ती सेवा करो। तुम्हारी अपनी मर्जी, जो करना है। समझ की बात है सारी। देख, स्मृति में रहना है तो रह, नहीं रहना है मत रह। तेरी अपनी मर्जी, जो अच्छा लगे कर। दूसरा प्रश्न है, देह अभिमानियों को ड्रामा अनुसार कौन सा दंड मिल जाता है? देखो अभी बॉडी कॉन्शियसनेस वालों की पनिशमेंट कौन सी है? उत्तर है, उनकी बुद्धि में यह ज्ञान बैठता ही नहीं। समझे बच्चे? बॉडी कॉन्शियसनेस में कितना भी सुनो, ज्ञान बुद्धि में नहीं बैठेगा। उस क्षण लगेगा वाह बड़ा सुंदर ज्ञान मिला है, बड़ा अनोखा, बड़ा अच्छा ज्ञान मिला है, पर बच्चे उड़ जाएगा, तत्क्षण उड़ जाएगा हवा में। खबरदार रहना। समझ की बात है सारी। ड्रामा बच्चे, बाप और क्या कहें, वंडरफुल ड्रामा है सारी। समझ, मर्जी तेरी। देख, विचार कर, बुद्धि में नहीं बैठेगा, सब उड़ जाएगा। देह अभिमानी योग के बुद्धि में यह ज्ञान नहीं बैठता है, बैठता ही नहीं है। कितनी भी कोशिश करो, कितनी भी। देह अभिमान वालों का एक लक्षण है, मुरली सुनते वक्त मैं सीधे बताता हूं, देह अभिमानियों का, वो नोटबुक में पॉइंट्स नोट करेंगे। आत्मा अभिमानी आत्मा में नोट करेंगे। आजकल तो मोबाइल आया है, आईपैड आया, उसमें नोट कर देते हैं। समझ है बच्चे? देह अभिमानी वो बाहर ही लिखेंगे पॉइंट्स को, आत्माभिमानी अंदर लिखेगा, उसके अंदर छप जाता है, उसको लिखना भी नहीं पड़ता। आत्माभिमानी बच्चे को देख, बच्चे तू कौन है, यही सजा है बच्चे, और क्या है? देहाभिमान की बड़ी सजा है। और बच्चे, मैं ज्ञान में आगे बढ़ रहा हूं, तू सोचेगा कल लेगा, क्या लेगा? परसों समझेगा, क्या समझेगा? तेरसवां अनुभव करेगा, क्या करेगा? ज्ञान तो गया पीछे। देहाभिमान में सब चला जाएगा, सब हाथ से छूट जाएगा। मर्जी तुम्हारी, व्हाट टू डू, क्या करना है? जो अच्छा लगे कर, मुझे कोई आपत्ति नहीं, तेरी अपनी जीवन है। बस ध्यान में रख, देहाभिमान में कितना भी सुन, कितना भी जमा करने की चेष्टा कर, कुछ भी जमा नहीं होगा। मर्जी आपकी। साहूकार लोगों में धन के कारण देहाभिमान रहता है, इसलिए वह इस ज्ञान को समझ नहीं सकते। यह भी दंड मिल जाता है। बच्चे, डोंट थिंक अबाउट मनी ओनली। साहूकार माना सिर्फ पैसे से साहूकार नहीं होते, धन से साहूकार नहीं होते। ज्ञान के भी साहूकार है, रूप के भी साहूकार है, ताकत के भी, मजबूती के भी साहूकार है, नाम मान शान धन सबके साहूकार है, डिग्रियों के भी साहूकार है, पढ़ाई के भी साहूकार है, धन के तो मामूली साहूकार है। समझ की बात? और आज धन तो ऐसे हाथों में जो अलग ही अवस्था में। बाकी साहूकार देखो,
हाँ, हम इतने पढ़े लिखे हैं, हमने यहाँ से पढ़ाई की, वहाँ से पढ़ाई की, हमारा तन मजबूत है, रूप सुंदर है, ये सब साहूकार है। हमें इतनी समझ है, उतनी समझ है, हमें सब पता है, हम सब जानते हैं, ये सब साहूकार है। तुम तो नहीं हो ना इसमें से कोई साहूकार? चेक करो, विचार करो, होंगे तो। फिर इनमें भी छोटी छोटी साहूकारियां आती है। ज्ञान में फिर दुनियावी ज्ञान की साहूकारी, फिर दुनियावी ज्ञान में भी अनेक साहूकारियां, किसी को किस बात का ज्ञान, किसी को किस बात का ज्ञान, साहूकार बनते हैं। हम तो बड़े ये हैं, हम तो बड़े वो हैं, हम एक्सपर्ट है इस क्षेत्र में, उस क्षेत्र में, ये सब साहूकार है। सब के सब हम बताते हैं ना कैसे किया जाता है, ये साहूकार है। समझ है बच्चे? साहूकार माना एक एंगल नहीं देखना बच्चे, तुम बस एक एंगल से देखते हो साहूकार को। होश में आ जाओ। देख, ऐसी कोई बात है तेरे पास जिस पर तुझे नाज है, तो बच्चे तू भी साहूकार है उस बात का। समझ की बात है। लोन देता रहता है, कर्जा, मैं बताता हूं ना कैसे करते, ये कर्जा देना है, ये ऐसे करो ठीक हो जाएगा, कर्जा दे रहा है। साहूकार जो है, ये तकलीफ हुई ठंडी में, ये दवाई लो ठीक हो जाएगा, ये खाना खाओ शरीर स्वस्थ होगा, ये साहूकार है। समझ की बात है बच्चे। इस सीजन में ऐसा करो वैसा करो, ये साहूकार है। ये साहूकार ये कर्जे दे रहे दूसरों को, और कर्जे देकर वो स्वस्थ होकर वो क्या कर रहे तुझे भी पता नहीं। समझ की बात। कोई साहूकार है दुनिया में और किसी को धन के रूप में कर्जा दे दिया और उसने उस धन का गलत प्रयोग किया, जिसमें सरकार ने उसको पकड़ लिया, तो पूछते क्या है, फाइनेंस कहाँ से आया है, इन्वेस्टमेंट कहाँ से आई है, इसके पास धन कहाँ से आया, इनसे आया, इनको भी पकड़ो। फंस गया। साहूकारी मत कर यहां पर किसी भी प्रकार की। शांत बैठ, श्रीमत पर चल। क्यों साहूकारी कर रहा है? कहा ना मैंने कल परसों पर चिंतन, साहूकारी है वो सारी। समझ की बात है, बंद कर दे। ये साहूकार लोगों को ज्ञान समझ में नहीं आएगा, उनके बुद्धि में ज्ञान नहीं बैठेगा, कितनी भी कोशिश करे ज्ञान नहीं बैठेगा। साहूकार जो है, समझ है बच्चे, होश में आ जा। गरीब सहज समझ लेते हैं, गरीब कौन, समझ है। ये भी धन से जो गरीब है उसे गरीब नहीं कहा जाता, वो तो धन का गरीब है बच्चे। होश में आ जा। यहां पॉजिटिव रूप से गरीबी देखो। गरीब वो जिसके पास सब है पर दिखा कुछ नहीं रहा है, बस अपने में शांति में चल रहा है, वह है गरीब। उसे गरीब कहा जाता है। सब कुछ है, शांति में चल रहा है। होश में आ जा बच्चे। इस बात को लेकर गरीब बन। सब कुछ कमाना है श्रीमत अनुसार, बस अपने में शांति में चलना है। जो नम्रता में है वो गरीब है, जो स्नेह स्वरूप है वो गरीब है। और बच्चे ध्यान में रखना, परमात्मा गरीब निवास है। उस धन की तो मैं बात ही नहीं करता, वो तो तुम्हारी दुनिया का धन है। उस धन का और मेरा कोई संबंध नहीं, वो तो कौड़िया है, वो कोई धन है क्या? समझ है बच्चे। और इतना तुम धन 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 कहते हो ना, जाओ तुम्हारी नोट किसी और दुनिया में और देश में लेके जाओ, चलती है क्या? देखो नहीं चलेगी। किसी और देश की नोट यहाँ लाओ,
जाओ दुकान में किसी ठेले पर, चाय वाले को कहो चाय दे दो, देता है क्या देखो? कहेगा नहीं हमारी वाली नोट दो। समझ है बच्चे, होश में आ जा। कौड़िया है वो सारी जो पकड़ के रखी है तूने, सारी के सारी कड़ी माया है उसमें, तुझे खबर भी नहीं है। एक्सपीरियंस करना है, करके देखो। जो धन है ना नोट, उस पर बस दृष्टि पड़े, देखो कितने समय तक बुद्धि में क्या विचार चलते हैं, मन कहाँ भटकता है, संस्कार कैसे इमर्ज होते हैं। बस दृष्टि पड़ने से ही उस नोट पर हाथ लगाना छोड़ दो। हाथ लगाने के बाद भी देखो क्या होता है, शायद एक्सपीरियंस करके। समझ है बच्चे, माया है वो, देखने से ही प्रभावित करती है, देखने से ही खतरनाक है वो, बहुत तेज है। समझ की बात है सारी, सारी के सारी। आप कभी एक्सपीरियंस करना, आपके खाते में अगर शून्य है तो कैसे फील होता है। बाप का है तो बात निराली है, वो तो आपका है नहीं, पर अगर शून्य है कैसे लगता है, फील करके देखना। समझ है बच्चे, वो फकीर की जो स्टेट होती है ना, वो बहुत बड़ी होती है, क्योंकि उसके पास उसको प्रभावित करने वाली कोई माया नहीं है। मैं किसी को नहीं कह रहा हूं कि शून्य हो जाओ, वो तुम्हारी अपनी मर्जी, मैं तो ज्ञान दे रहा हूं। महात्मा बुद्ध जी भी पहले शून्य हुए, बस चल दिया तपस्या में। आपको क्या लगता है जो तपस्या में बैठते हैं, साल 2 साल 4 साल में कोई नए कपड़े खरीदने बाजार जाते हैं क्या? नई व्यवस्था करते हैं क्या? जो तपस्या में बैठते हैं कुछ नहीं करते, जो है उसी में चलते हैं, जैसा है उसी में चलते हैं। तपस्या की परिभाषा बच्चे अलग है सारी। इसलिए देख, तू गरीब है क्या, विचार कर। ये धन की माया है, तेज है, अटकाती, फंसाती है। समझ की बातें हैं, बाकी तुम्हारी अपनी मर्जी, जो अच्छा लगे कर। बस ध्यान में रख, किसी भी प्रकार से साहूकार है, ज्ञान उठा नहीं पाएगा। कुछ भी कर, ज्ञान उठा नहीं पाएगा। किसी भी प्रकार से साहूकार है, किसी भी प्रकार की साहूकार। मैंने कहा ना, जिस पर तुझे अभिमान आता है, अभिमान उठता है, समझ के बाद वही तुझे पतन की ओर लेके जाएगा, वही तेरी समाप्ति करेगा। ध्यान में रखना, बाकी तेरी अपनी मर्जी। जो तेरे पास है, जिस पर तुझे नाज है, वही तेरे समाप्ति का कारण बनेगा। संभल कर रहना। भस्मासुर के पास जो सिद्धि थी, वही सिद्धि, उसी ने उनको भस्म कर दिया। रावण के पास जो ज्ञान था, शक्ति थी, उसी से उसकी समाप्ति हुई। समझ की बात है बच्चे। देख तेरे पास क्या है, कुछ ऐसा है जिस पर तुझे नाज है, तो संभल कर रहना। सब जाएगा, आगे तेरी अपनी मर्जी। तू देख, तू कौन है, साहूकार है या गरीब है, विचार कर। गरीब होगा तो कल्याण हो जाएगा, किसी भी प्रकार से साहूकार होगा तो बच्चे अकल्याण निश्चित है। चेक कर, बाकी तेरी मर्जी। अच्छा, मीठे मीठे सिकलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को पदम गुना पदम कीर्ति पदम 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 गुना याद प्यार गुड मॉर्निंग
और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है 1 नंबर, सदा इसी खुशी व नशे में रहना है कि अभी हम ईश्वरीय परिवार के हैं। स्वयं भगवान हमें पढ़ा रहे हैं, उनका प्यार हमें मिल रहा है, जिस प्यार से हम देवता बनेंगे। 2 नंबर, इस बने बनाए ड्रामा को एक्यूरेट समझना है, इसमें कोई भूल हो नहीं सकती। जो एक्ट हुई फिर रिपीट होगी, इस बात को अच्छे दिमाग से समझ कर चलो तो कभी गुस्सा नहीं आएगा। वरदान है, तूफान को तोहफा यानी गिफ्ट समझ सहज क्रॉस करने वाले संपूर्ण और संपन्न भव। जब सभी का लक्ष्य संपूर्ण और संपन्न बनने का है तो छोटी छोटी बातों में घबराओ नहीं। मूर्ति बन रहे हो तो कुछ हैमर तो लगेंगे ही। जो जितना आगे होता है उसको तूफान भी सबसे ज़्यादा क्रॉस करने होते हैं, लेकिन वो तूफान उन्हों को तूफान नहीं लगता, तोहफा लगता है। यह तूफान भी अनुभवी बनने की गिफ्ट बन जाते हैं। इसलिए विघ्नों को वेलकम करो और अनुभवी बनते आगे बढ़ते चलो। स्लोगन है, अलबेलेपन को समाप्त करना है तो स्वचिंतन में रहते हुए स्व की चेकिंग करो। अच्छा, ओम शांति। वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह, वाह रे मैं आत्मा वाह, वाह रे मेरा भाग्य वाह, वाह रे मेरा ईश्वरीय परिवार वाह, वाह रे मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा वाह। अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा मीठा बाबा, प्यारा बाबा, पदम गुना पदम गुना पदम गुना। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। अपना परम पिता शिव, अपना परम पिता शिव, कितना है प्यारा प्यारा। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। तुम सा कहाँ है कोई, पाए कहीं नहीं हम। तुम सा कहाँ है कोई, पाए कहीं नहीं हम। माया के तोड़ बंधन मन के मिटा दे जो गम, माया
के तोड़ बंधन, मन के मिटा दे जो गम। पाकर तुम्हें है चमका तकदीर का सितारा,